हम ये सब जानते हैं कि इंडिया का सबसे टफेस्ट जो एग्ज़ाम है यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एवरी ईयर यूपीएससी मल्टीपल एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, जिसमें से हम देखते हैं जो सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है वो सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है और इसके द्वारा हम प्रेस्टिजियस पोस्ट को एक्वायर करते हैं। तो जो स्टूडेंट आईएएस यूपीएससी के लिए सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एक स्ट्रेटजी बताई जा रही है। ऐसा नहीं कि मुँह उठाए और चले आए आईएएस की तैयारी करने। आज का ज़माना बदल गया है। आज क्या है कि रोज़ लोग रील देखते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया कहीं से भी देख लेते हैं कि आईएएस का भौकाल होता है। लेकिन वो भौकाल में और चकाचौंध में फँस जाते हैं और तैयारी नहीं कर पाते हैं। लेकिन तैयारी करने से पहले हम ये कहेंगे कि सबसे पहले अपने आप को सभी स्टूडेंट को अपने आप को तैयार करना पड़ता है। उसका स्ट्रेटजी बनाएँ, अगर स्ट्रेटजी आपकी सही नहीं रहेगी तो आप कितना भी तैयारी कर लीजिए, आप इस एग्ज़ाम में अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएँगे। तो उसी को लेके हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। जो नया प्लेयर हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है, जो ओल्ड प्लेयर हैं उनको भी एक बार इस पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सोचना चाहिए। क्योंकि रीस्टार्ट ज़रूरी है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करते हैं, अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे, तो आप अपने टारगेट को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यही डिस्कशन करेंगे, एक नया प्लेयर, एक ओल्ड प्लेयर दोनों कैसे अपने कमियों को दूर करें और एक नया प्लेयर जो है, जो अपनी आईएएस की तैयारी के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए या किसी भी सिविल सेवा सेवा की तैयारी के लिए या कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर कराओ, सब में एक सेम स्ट्रेटजी ही है। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि जितने भी बिगिनर हैं, आप इसको पूरा ध्यान से सुनिए और इसको फॉलो कीजिए। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको पक्का फेलियर ही मिलेगा। तो इसमें हम यही डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये कहूँगा कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। तो वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस, इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो हम ये सबसे पहले ये जानना चाहिए कि यूपीएससी का जो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में अगर जानना हो, पैटर्न क्या है, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम सभी जितने भी सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, उनका मैं यही कहूँगा कि आप इस पैटर्न को नोट डाउन कर लीजिए और इसको मेमोराइज़ कर लीजिए तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक? तो इसमें क्या है कि 3 स्टेज होते हैं। क्या? 3 स्टेज। सबसे पहले प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होता है, मेंस का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता है जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक? अब प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में क्या होता है जिसको हम प्री एग्ज़ाम बोलते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें गोला को रंगना पड़ता है। इसमें सब्जेक्ट मेंस में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें हम लिखते हैं। ठीक? उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट में हम हमारा पर्सनैलिटी को चेक किया जाता है। कुछ क्वेश्चन पूछ के हमारे बारे में जानने की कोशिश करते हैं कौन? तो जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो पैनल होता है। ठीक? अब अगर हम प्री का बात करें तो प्री में 2 पेपर होता है, जनरल स्टडी फर्स्ट और जनरल स्टडी सेकंड। फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स का होता है। यही हमारा मेन है क्वालीफाई करना। अगर इसको हम यही हमारे हमको कट ऑफ में लेके आता है। अगर इसमें हम कम नंबर लेके आएँगे तो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट शुरू हो जाएगा। तो हमको जनरल स्टडी को ऐसे तैयार करना है जैसे कि हम कम से कम 100 क्वेश्चन में से हम 60 से 70 क्वेश्चन आसानी से कर लें। अगर 60 से 70 नहीं करेंगे तो आप हमेशा बाहर रहेंगे। ठीक? अब जनरल स्टडी 2 पेपर है जिसको पॉपुलरली सीसेट कहा जाता है, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 मार्क्स का होता है। इसमें 35% या 33% मार्क्स लेके आना है, मतलब कि इसमें 30 नंबर लेके आना है अप्रॉक्सी। 30 नंबर आप 30 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं अप्रॉक्सी तो आपका सही हो जाएगा। तो 80 में से 30 क्वेश्चन सही करना होता है। तो ये दोनों के क्वालीफाई, सेकंड पेपर क्या है? क्वालीफाई है। फर्स्ट पेपर से ही हमारा मेरिट बनती है। ठीक? लेकिन ये फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। इसको आप क्वालीफाई करने के बाद आपको मेंस लिखने को मिलता है। अब मेंस लेके और इंटरव्यू का लेके ये दोनों हमारे रैंकिंग इसी पर डिसाइड होती है। इतना क्लियर हो गया जो बिगिनर है। ठीक? अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंस में क्या-क्या पेपर हैं। ठीक? अगर मेंस का हम देखते हैं तो यहाँ पर क्वालीफाई करने के लिए एक पेपर होता है जिसको इंडियन लैंग्वेज बोलते हैं और एक कंपलसरी पेपर इंग्लिश का होता है जो कि 300 मार्क्स का ईच होता है। 300 मार्क्स का इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश का होता है। ये कंपलसरी पेपर है, इसको क्वालीफाई करना ज़रूरी है, ये कंपलसरी है, इससे कोई दूर नहीं हो सकता है। ठीक? अब उसके बाद आती है मेरिट में, जो मेरिट में भी नंबर जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ता है। अब बात आई 4 जनरल स्टडी के पेपर होते हैं और 250 के सभी होते हैं और ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं जो कि 250 मार्क्स के एवरी होते हैं और एक इससे पेपर होता है 250 मार्क का। ठीक? इतने हमारे पेपर हो गए। अगर देखा जाए टोटल कितने पेपर हुए तो 2 पेपर यहाँ पर हुए
4 पेपर यहाँ पर हुए, 2 पेपर यहाँ पर हुए, 1 पेपर यहाँ पर हुए। तो आप देखेंगे एक पेपर 5, 2, 6, 1, 7 यानी 7 पेपर आपको देना है। ठीक, 7 पेपर आप मेंस में लिखेंगे और सब लिखना है, इसमें कोई बबल भरने का काम नहीं है। उसके बाद 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है। इस सब करने के बाद टोटल देखते हैं तो 225 मार्क्स पर आपका सिलेक्शन मेरिट बनती है, कट ऑफ बनता है, जिसमें आपको टारगेट होना चाहिए कि कम से कम हम 1000 मार्क्स तो लेके आए ही आए। ठीक, अगर 1000 के ऊपर मार्क्स लेके आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मेंस की बात है तो मेंस में हम देखते हैं तो मेंस में आपको 775 1750 में आपको कम से कम 900 नंबर तो लेके आना ही चाहिए। अगर इससे आप कम लेके आ रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग को इतना मालूम चल गया कि हमारे सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है और कितना पेपर होता है और कितना मिनिमम मार्क्स लेके आना है। लेकिन अब इसमें हम सबसे ज़्यादा फोकस मेन क्या होना चाहिए, हमारा प्रीलिमी का एग्ज़ाम, प्री का एग्ज़ाम ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्री नहीं क्वालिफाई करेंगे आप मेंस नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो आपको प्री को ऐसे पढ़ाई करना है जिससे कि आप मेंस आसानी से क्रैक हो जाए। ठीक ना, अगर आप प्री बढ़िया से क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेंस बहुत आसान हो जाता है। इसलिए हमारा फोकस अब प्री का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो प्री में पाते हैं कि हम अब यहाँ पर ये सोचने की कोशिश करना चाहिए कि हमारा प्री कैसे तैयार करें। तो प्री तैयार करने के लिए हमें कुछ लिमिटेशन और बाउंडेशन में रहना पड़ेगा। बिना लिमिटेशन का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और इसी के मार्गदर्शन में, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आपके लिए करंट अफेयर का भी लेके आए हैं, जो 6 PM पर डेली आपको करंट अफेयर MCQ के फॉर्मेट में मिलेगा, और संडे को 9 PM उसका रिवीजन भी होगा। ठीक है ना, तो आपका करंट अफेयर का सोल्यूशन यहाँ पर तो हो जाएगा प्री के लिए। मेंस के लिए भी अपना हम लोग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस समय हमको प्री किसी तरह से क्वालिफाई करना है, क्योंकि हमारा जो आने वाला एग्जाम है 2025 का, हमें वो टारगेट होना ही चाहिए कि हमारा प्री निकल जाए। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या हमारा स्ट्रेटजी हो, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हम देखिए हमारा स्ट्रेटजी होना चाहिए क्या, सबसे पहले तो हमें सिलेबस एकदम मेमोराइज होना चाहिए, और सिलेबस केवल प्री के लिए नहीं, मेंस का भी सिलेबस मेमोराइज होना चाहिए। ठीक, अब मेंस का सिलेबस और प्री का सिलेबस दोनों मेमोराइज होना चाहिए। उसके बाद हमारा टारगेट होना चाहिए PYQ। PYQ हमें एकदम रटा होना चाहिए। PYQ से हमें ये मालूम चलता है कि हमें कौन सा लिमिटेशन में रहना है, हमें इस लिमिट को पार नहीं करना है, क्योंकि इसका सिलेबस जो है बहुत ब्रॉड होता है, और जब हम सिलेबस में फंस जाएंगे तो फिर हमको मार्गदर्शन PYQ ही प्रोवाइड करता है। तो PYQ पर हम फोकस करेंगे, यानी हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस मेमोराइज करें, फिर PYQ को हल करें, फिर उसके बाद मेजर टॉपिक पर फोकस करें, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करते रहें। करंट अफेयर का आपका सोल्यूशन डेली 6 PM पर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो आप करंट अफेयर पर का टेंशन मत लीजिए, और उसके बाद सी साइट, तो प्री का ये हमारा स्ट्रेटजी है। ठीक है ना, तो हम आपसे यही कहेंगे प्री पर एकदम जोर लगा दीजिए, नहीं तो फिर मजाक मजाक में पता चलेगा कि आपका प्री भी नहीं निकला, अब मेंस पर लगे रहे। लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत यूट्यूब से सीख के आ जाते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिल गए हैं, या तो शॉर्ट वीडियो कहीं से कि भैया पहले हम सब तो हम पहले तैयार करेंगे मेंस का, उसके बाद हम प्री का। नहीं, आपको पहले कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी, इतना तो जान लीजिए कोचिंग ज्वाइन करना कंपलसरी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो उतना तैयार हो जाए तब कोचिंग जाइए। अगर आप कोचिंग उसी तरह से कूद जाते हैं डायरेक्ट जाके, तो फिर आप हमेशा फंसे रहेंगे। तो सबसे पहले कोचिंग जाने से पहले, आप कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मिनिमम आपको क्राइटेरिया इतना फॉलो कर लेना, तैयार अपने आप को प्रिपेयर। सबसे पहले सिलेबस याद कर लीजिए, PYQ हल कर लीजिए, उसके बाद आप लुसेंट को आप रट जाइए। लुसेंट नहीं रट पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट तरीका घटना चक्र का जी, आप लुसेंट या जीका में से कोई एक चूज कीजिए, लेकिन मैं लुसेंट को ना करके जीका को बोलूँगा। क्यों कि जीका जो है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर किया गया है, सिविल सिलेबस के अनुसार ही इसको स्ट्रक्चर किया गया है। लेकिन लुसेंट में क्या है कि बहुत चीज़ें फैक्ट है, बहुत चीज़ें जो हमारे एग्जाम में नहीं पूछा तो वो भी है, लेकिन आप दोनों कर ले सकते हैं। लेकिन मैं क्या कहूँगा कि आप जीका पर ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो इसमें मिस पॉइंट हो गया उसको इसमें एक पेज जोड़ के क्या कर सकते हैं, इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना, जो पॉइंट मिस हो गया है तो वहाँ पर मार्जिन पर उसके लिख सकते हैं कि इसमें ये, या कोई पेज आप ऐड कर सके, आप इसको बेस्ट एक अपना बना सकते हैं नोट्स। तो आपको इतना PYQ और जी का जो है एकदम मेमोराइज होना चाहिए। आप कहीं और कुछ जाने से पहले अगर आप इतना कमांड कर लेते हैं तब आपको NCERT फॉलो करना पड़ेगा। NCERT बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, आप NCERT के बिना कुछ नहीं होता है। NCERT जो है
इसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा ही। तब उसके बाद आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। यानी कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैं यही कहूँगा कि आपको जीका, पीवाईक्यू और एनसीईआरटी 3 चीज़ें आपके तैयार होनी चाहिए। तो आपको कोई नहीं रोक सकता है सिलेक्शन लेने से। तो इसी को कंप्लीट करने के लिए हम आपके लिए 1 जनवरी से लेके आ रहे हैं बैच, जिसमें जीका का सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा। इसको आसानी से समझने और जो नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, उनको भी ये लाभकारी होगा, जो 1 जनवरी से शुरू होगा। तो हम यही कहेंगे कि इसको आप ज्वाइन कीजिए और अपने प्री को सिक्योर कीजिए। प्री आप सिक्योर कर लेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है मेंस के लिए। मेंस बहुत आसान होता है, प्री मेन होता है, ठीक? और 1 महीना में ये पूरा आप कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ सभी एग्ज़ाम के लिए कंपल्सरी है। आप पीसीएस दे रहे हैं, आप आरओ का दे रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो ये बेसिक फाउंडेशन इतना है। तो हम एक-एक करके सबको कंप्लीट करेंगे, ठीक? इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप पूरा फॉलो कीजिए हमारे चैनल को, या तो आप कहीं से भी कीजिए, हमारे चैनल से नहीं तो कहीं और से भी कीजिए कि आपको जीका याद करना है। आपके पास जीका की बुक नहीं है तो आप मार्केट में जाइए, घटना चक्र का जीका का बुक खरीद लीजिए। 1 जनवरी से पहले हम 1 जनवरी से शुरू करेंगे, तो आपके पास ये जीका बुक होनी चाहिए ही चाहिए। फिर उसके बाद आप पीवाईक्यू, कोई पीवाईक्यू की किताब ले लीजिए, ठीक है ना? उस पर डिस्कशन किया जाएगा डेली, और आपका जीका कंप्लीट किया जाएगा। करंट अफेयर चलेगा ही, करंट अफेयर आपको डेली 6 पीएम पर आपको मिलेगा, आप उसको कीजिए। फिर उसके बाद आपको एनसीईआरटी, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएगा, जीका और पीवाईक्यू, तो उसके बाद एनसीईआरटी पर फोकस किया जाएगा, ठीक? तो एक क्रम में लेके चलेंगे। और एनसीईआरटी के बाद आप लोग को अच्छा लगेगा तो कोई कोचिंग संस्था ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना? आप लक्ष्मीकांत पर मत कूदिए। आप इतना करने के बाद एकदम 3 चीज़ समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। प्री के लिए मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ कि आपको करना क्या है। प्री के लिए सबसे पहले सिलेबस आप याद कर लीजिए, सिलेबस एकदम रटा होना चाहिए। दूसरा, आप जीका जीका जो है घटना चक्र का, ये मेमोराइज होना चाहिए। उसके बाद पीवाईक्यू, ठीक? पीवाईक्यू ये 3 हो जाएगा। उसके बाद एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेस बनाता है फिर मेंस का, ठीक? मेंस का बेस बनाना शुरू कर देता है। तो आप जब जीका पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, तो एनसीईआरटी समझने में आसानी होगा। एनसीईआरटी पर डायरेक्ट कूद जाएंगे तो आपको सही से ना तो क्रोनोलॉजी मिलेगी, ना तो कोई कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, ठीक? तो ये आपको 3 चीज़ करना ही करना है। तो इसलिए हमारा फोकस मेन यही 3 पर रहेगा। तो अगली बार हम मिलेंगे तो सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और पीवाईक्यू पर डिस्कशन करेंगे। एक-एक करके हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, क्या सिलेबस होना चाहिए, हमारा रिसोर्स क्या होना चाहिए, सब कुछ पर डिस्कशन होता रहेगा। और 1 तारीख से हम जीका शुरू कर रहे हैं और पीवाईक्यू भी शुरू करेंगे, ठीक? अभी इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ताकि आप लोग बुकें अपना अरेंजमेंट तैयार कर लीजिए, ठीक? और एक लूज़ पेपर खरीद लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ ऐड होगा तो आपको उसमें नोट डाउन करते चलेंगे तो आपको एक नोट्स भी तैयार होता जाएगा, शॉर्ट नोट्स, ठीक? और जो जीका में नहीं रहेगा उसको भी ऐड करते चलेंगे तो आपको आसानी से, ठीक ना? तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो हम सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे और जी पीवाईक्यू पर डिस्कशन करेंगे। तो आप जुड़िए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए ताकि व्यूअर बढ़ें, और व्यूअर जब बढ़ जाएंगे सब्सक्रिप्शन, तो हमको बताने में भी आसानी, मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि व्यूअर रहते हैं तो होता है कि चलो भाई कर दो, क्योंकि व्यूअर हैं, देखने वाले, कोई डिपेंड हो गया, कोई हमारे पर विश्वास कर रहा है, ठीक ना? तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो हम लोग धूमधाम से करेंगे। आप इधर उधर भागेंगे तो फिर आपका, आप डाइवर्जन के लिए बहुत सारा सोर्स है, आप डाइवर्ट होते रहेंगे, आपको कुछ हाथ नहीं लगेगा। एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसी स्ट्रेटेजी के अनुसार आप काम करेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर आप हाथ मलते रहेंगे, ठीक? और वही स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक ना? पीवाईक्यू कोई भी हो, लेकिन यही होना चाहिए कि पहले प्री का आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद धीरे से मेंस की तरफ जाइए, ठीक ना? ठीक? तो पहले प्री का हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेंस पर, ठीक? तो चलिए अगली बार मिलेंगे तो इस पर डिस्कशन और करेंगे अगले पार्ट में। तो आपके लिए धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।